आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर के 48 अफसरान के तबादले पर गरमाया माहौल। वज़ीर आला की जानिब से अपनी पार्टी और इत्तेहादियों की मीटिंग तलब की गई। वहीं कांग्रेस की जानिब से एलजी सिन्हा को तनकीदों का निशाना बनाया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 4 अप्रैल यानी कि जुमा के रोज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून साजी पार्टी और इत्तेहादियों के इजलास की सदारत की जाएगी। आला ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि ये मीटिंग एलजी इंतजामिया की तरफ से 48 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तबादलों के तनाज़े में मुनक्कद की जा रही है। कांग्रेस की जानिब से जुमारात को जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में दरमियानी और निचले दर्जे के अफसरान के तबादले के हुक्म के खिलाफ तनकीद करते हुए कहा गया कि मौखिर अल-ज़िक्र को अपने फैसले का ऐलान करने से पहले कारोबारी कवायद को मंजूर करने का इंतजार करना चाहिए था। वाज़ेह है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से दरमियानी और निचले दर्जे के 48 JKAS अफसरान को तबादला कर दिया गया। इसमें 26 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और 14 सब डिवीजन मजिस्ट्रेट शामिल हैं। इस हवाले से जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमा को श्रीनगर में इत्तेहादी कानून साजों की एक मुश्तरका मीटिंग तलब की गई है, जहां इस मामले पर बातचीत होने का इम्कान है। वज़ीर आला की जानिब से कल सुबह 11 बजे श्रीनगर में इत्तेहादी जमातियों की मुश्तरका कानून साजी पार्टी की मीटिंग तलब की गई है। तबादलों के मामले पर भी बात होने का इम्कान है। हालांकि मीटिंग के एजेंडे का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से कहा गया कि एलजी को कुछ देर इंतजार करने का मशवरा दिया जाएगा, क्योंकि कारोबारी कवानीन की मंजूरी बाकी है। एलजी को ज्यादा सब्र करना चाहिए था। मीर, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही कारोबारी कवायद तजवीज किए हैं और उन्हें मंजूरी के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम उठाना मुनासिब बिल्कुल नहीं था। मौजूदा कारोबारी कवानीन के मुताबिक मीर की जानिब से कहा गया कि मकामी JKAS अफसरान का तबादला वज़ीर आला के दायरेकार में आता है। मीर ने कहा कि पिछले कवानीन में तय किया गया था कि मकामी JKAS अफसरान को वज़ीर आला संभालेंगे, जबकि सीनियर अफसरान यानी IAS का तबादला LG करेगा। मीर की जानिब से मजीद कहा गया कि इससे गलत पैगाम भेजा गया है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक की जानिब से फौरी बहस की ख्वाहिश का किया गया इजहार, साथ ही दीगर फराकीन की हिमायत का भी मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर को खत लिखकर जोर दिया गया कि 7 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ उनके प्राइवेट मेंबर की करारदाद पर गौर किया जाए। स्पीकर को लिखे गए खत में और तमाम MLAs को कॉपी किए गए खत में तनवीर सादिक की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर किया गया ये बिल मुस्लिम अक्सरियती जम्मू और कश्मीर में वक्फ बोर्ड और मजहबी इदारों की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। जरूरत से ज्यादा सरकारी कंट्रोल, वक्फ अमलाक की सवाबदारी, दोबारा दर्जा बंदी और बोर्ड के इख्तियारात को कम करने पर तशवीश को उजागर करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि तरामीम आईनी हकूक और मजहबी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करती है। वक्फ तरमीमी बिल को DMK की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टैलिन का बयान। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टैलिन की जानिब से जुमारात को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी की मजम्मत की गई और ऐलान किया गया कि DMK इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। तमिलनाडु कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए CM MK स्टैलिन ने ऐलान किया कि तमिलनाडु ये लड़ाई लड़ेगा और इसमें कामयाब भी होगा। लोकसभा में बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर DMK कानून साजों ने असेंबली इजलास के दौरान सयाह कपड़े पहने हुए थे। DMK के लीडर MK स्टैलिन ने ऐवान को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु असेंबली ने वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने पर जोर देते हुए एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि उससे मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचता है और अक़लियती मुस्लिम कम्युनिटी पर मनफी असर भी पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत भर की सियासी जमातों की अक्सरियत ने इस बिल की मुखालफत की, फिर भी इसे लोकसभा में मंजूर कर दिया गया, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। अगरचे इसने ऐवान को मंजूरी दी है, लेकिन इसके खिलाफ वोटरों की नुमाया तादाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह 6 अप्रैल से 3 दिन के लिए जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 6 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। खबरों के मुताबिक अमित शाह 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। उनका कहना था कि इम्कान है कि वो अपने दौरे के दौरान सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी जायजा इजलास भी मुनक्कद करेंगे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के कुछ मसाइल पर बातचीत करने के लिए अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 12 घंटे की बहस के बाद किया गया मंजूर। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने इसे हिंदुस्तानी आईन की आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी दिया करार। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से आज कहा गया कि वक्फ तरमीमी बिल हिंदुस्तानी आईन की आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी करता है, जिसने मुल्क के लोगों को मजहब का हुकूक दिया है। नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बल्कि लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कि मेरा ख्याल है कि जहां तक बिल का ताल्लुक है, ये हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी करता है, जिसने मुल्क के लोगों को मजहब का हक दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के पर्सनल लॉ में मदाखलत करना अच्छी बात नहीं है। वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर किए एक सवाल में ये बिल मजहब के बारे में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है ये मजहब के हक की खिलाफ वर्जी है, जिसकी जमानत हिंदुस्तानी आईन का आर्टिकल 25 भी देता है। लोकसभा में वक्फ बिल को मंजूर होने के बाद हुकूमत की जानिब से उसे आज राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की हिमायत तलब की गई। मरकजी अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से जुमेरात को वक्फ तरमीमी बिल 2025 राज्यसभा में पेश किया गया और जोर देकर कहा गया कि मजवज़ा कानून साजी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है या उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं रखती है, बल्कि वक्फ अमलाक के कामकाज को बेहतर बनाने, इंतजामी टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाने और शफाफियत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में तकरीबन 12 घंटे की बहस के बाद जुमेरात की सुबह 288 बाई 232 वोटों से बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल को ऐवान बाला में पेश करते हुए, जिसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने जांच की थी और उसे दोबारा तैयार किया था, किरण रिजिजू ने कहा कि मजवज़ा कानून का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि सिर्फ जायदाद से ये मुतल्लिक है। बिल को मंजूर करने के लिए अपोजिशन की हिमायत हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि इसका मकसद पिछली हुकूमतों की नामुकम्मल कामों को पूरा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ मुल्क में सबसे ज्यादा जायदादों का मालिक है, दफा और रेलवे की मलकियत को छोड़कर। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।